लेक्चर नंबर 36, द टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिरों की वास्तुकला। द टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिरों की वास्तुकला। सबसे पहले लिखिए एसेंशियल फीचर्स, मुख्य तत्व। एसेंशियल फीचर्स, मुख्य तत्व। मुख्य तत्व में सबसे पहले मंदिर बना लो। नाम लिख दीजिए। ये रहेगा झंडा, ये कलश, अमलक, ये दुनिया बताता है, पृथ्वी बताता है। ये अमालका, इसको कहेंगे शिखर। ये रहेगी पीठ, पीठाज। ये रहेगा गर्भगृह, दीवारों पे होंगी इमेजेस, तस्वीरें। दो लोग आर पार, मूर्ति होती है ना मंदिरों के अंदर जाने से पहले दोनों तरफ, पहले इंसानों की होती थी, फिर जानवरों की भी बना देते हैं। जेवीएल मंदिर, इनको बोलते हैं द्वारपाल, यानी डोर कीपर्स, द्वारपाल्स। ये होता है पिलर्ड वेरांडा, बरामदा, स्तंभ, बरामदा। इसको कहते हैं मंडप। मंडप में जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं वो इकट्ठे होते हैं मंडप में। और ये होता है कुआं, वेल। मंडप, पिलर्ड बरामदा, वेल्स, कुआं। मंदिर में कुआं होता है शुद्ध जल के लिए, पवित्र जल के लिए। ये द्वारपाल होते हैं। इस हाइट को क्या कहते हैं? शिखर। उसके ऊपर होता है अमलाका, उसके ऊपर होता है कलश, कलश के ऊपर होता है झंडा। अंदर होता है गर्भगृह, जहाँ पे आम लोगों को जाने की जरूरत क्या, अनुमति नहीं होती है। उसमें केवल पंडित बैठ सकता है या फिर वो डांस करने वाली डांसर्स जो सेवा करती हैं, नृत्य और संगीत। और जहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाता है डीएटी को, भगवान को, उसको कहते हैं अंदर पीठ, जो सीट होती है डीएटी की जिस पे भगवान बैठते हैं। बस ये बन गया। अब पॉइंट्स लिखने। पॉइंट लिखिए। 1, नागर स्टाइल इमर्ज्ड इन 4th सेंचुरी। नागर कला 4वीं शताब्दी में बनी। नागर स्टाइल इमर्ज्ड इन 4th सेंचुरी। नागर कला 4वीं शताब्दी में बनी ड्यूरिंग गुप्ता एज, गुप्त काल में। मतलब हम एडी की बात कर रहे हैं। 2, बिल्ट बाय स्टोन और ब्रिक्स, पत्थरों या ईंटों से बनते थे। बिल्ट बाय स्टोन और ब्रिक्स। स्टोन टेम्पल वर मोर कॉमन, पत्थरों के मंदिर ज्यादा आम थे।
थर्ड, टेम्पल बिल्ड्स फॉर ऑल डियटीज, मंदिर सभी भगवानों के लिए बनते। टेम्पल बिल्ड फॉर ऑल डियटीज, मंदिर सभी भगवानों के लिए बनते। ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के। ब्रैकेट में 3 चीजें लिखनी है आपको, वैष्णविज्म, शैविज्म एंड भक्तिवाद, भक्तिविज्म या भगवतीइज्म, भगवतीइज्म, भगवतीवाद। वैष्णविज्म, शैविज्म, शैववाद, भक्तिवाद या भागवतीवाद, भागवतिज्म। इसके अलावा एक और मंदिर अलग से बनते थे जैन के, तो साइड में लिख लेना, जैन टेम्पल्स ऑल्सो बिल्ट, जैन मंदिर भी बनते। जैन टेम्पल्स ऑल्सो बिल्ट, जैन मंदिर भी बनते। फोर्थ पॉइंट, बिल्ट ऑन राइज्ड प्लेटफॉर्म, उठे हुए मंच पे बनते। बिल्ट ऑन राइज्ड प्लेटफॉर्म, उठे हुए मंच पे बनते। डियटीज प्लेस्ड इन गर्भगृह, भगवान को गर्भगृह में बैठाया जाता। डियटीज प्लेस्ड ऑन गर्भगृह, ईश्वर को, भगवानों को गर्भगृह में बैठाया जाता। देयर सीट इज कॉल्ड पीठ, बैठक को पीठ कहते। देयर सीट इज कॉल्ड पीठ, बैठक को पीठ कहते। वर्शिपर्स नॉट अलाउड इन गर्भगृह, गर्भगृह में पूजा करने वाले नहीं जा सकते। वर्शिपर्स नॉट अलाउड इन गर्भगृह, मंदिर में जाते हो तो गेट आ जाता है ना बीच में और सामने दान पात्र रख देते हैं, अंदर नहीं जा सकते, कायदे से अंदर नहीं जाना चाहिए। ओनली प्रीस्ट एंड देवदासी अलाउड, केवल पुजारी और देवदासी को अनुमति। ओनली प्रीस्ट एंड देवदासी अलाउड, केवल पुजारी और देवदासी को अनुमति। अपर पोर्शन ऑफ गर्भगृह, गर्भगृह का ऊपरी हिस्सा। अपर पोर्शन ऑफ गर्भगृह, गर्भगृह का ऊपरी हिस्सा। इज स्लाइटली इनवर्ड, भीतर की ओर आता है। इज स्लाइटली इनवर्ड, भीतर की ओर आता है, ऐसा रहता है अंदर से। इज स्लाइटली इनवर्ड, भीतर की ओर आता है। एंड अबव इज शिखर, और इसके ऊपर शिखर होता है। द रूफ ऑफ गर्भगृह इज फ्लैट, इसकी छत नहीं, इसकी नहीं, शिखर की जो छत होती है वो क्या होती है? फ्लैट। द रूफ ऑफ शिखर इज फ्लैट, शिखर की छत चपटी होती है। एंड अबव इट, और इसके ऊपर अमलाका इज प्लेस्ड, अमलाका रखा जाता है। अमालका, AMALAK, अमलाका इज प्लेस्ड, अमालका रखा जाता है, या अमलक, हिंदी में अमलक कहते हैं। विच इज स्फेरिकल, जो गोलाकार है। अबव इट कलश इज प्लेस्ड, इसके ऊपर कलश होता है। वेयर फ्लैग इज इरेक्टेड, जहां झंडा लगाया जाता है। वेयर फ्लैग इज इरेक्टेड, जहां झंडा लगाया जाता है। अमालका इज द ग्लोब, अमालका पृथ्वी को बताता है। अमालका इज द ग्लोब, अमालका पृथ्वी को बताता है। एंड कलश इज टू कलेक्ट कॉस्मिक एनर्जी, और कलश अंतरिक्ष की ऊर्जा को इकट्ठा करता है। एंड कलश टू कलेक्ट कॉस्मिक एनर्जी, और कलश अंतरिक्ष की ऊर्जा को इकट्ठा करता है। फ्लैग सिंबलाइज सोवरेनिटी ऑफ डीएटी, झंडा ईश्वर की धर्मनिरपेक्षता बताता है।
सोवरेनिटी, धर्मनिरपेक्षता नहीं, धर्मनिरपेक्षता क्यों होगी? सोवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभुता, संप्रभुता को बताता है। क्या लिखा? हाँ, फ्लैग सिंबलाइज सोवरेनिटी ऑफ डियटी। झंडा ईश्वर की संप्रभुता को बताता है कि वही भैया सबसे टॉप पे हैं। फिफ्थ पॉइंट, डोर कीपर्स वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ गेट। द्वार के आसपास द्वारपाल होते हैं। डोर कीपर्स वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ गेट। द्वारपाल या द्वार के आसपास द्वारपाल होते हैं। बिसाइड गर्भगृह, गर्भगृह के बाहर, आउटसाइड गर्भगृह, नॉट बिसाइड, आउटसाइड गर्भगृह, गर्भगृह के बाहर। दे वर इन ह्यूमन फॉर्म, पहले ये मनुष्य थे। समटाइम्स एनिमल ऑल्सो, कभी कभार जानवर भी। द पिलर्ड वरांदा, स्तंभ बरामदा, द पिलर्ड वरांदा, स्तंभ वरांदा इज नोन एज अंतराला, को अंतराला कहते हैं। इज नोन एज अंतराला, को अंतराला कहते हैं। बिल्ट इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह, जो गर्भगृह के बाहर बनाई जाती है। बिल्ट इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह, जो गर्भगृह के बाहर बनाई जाती है। विच कनेक्ट्स गर्भगृह टू मंडप, जो गर्भगृह को मंडप से जोड़ती है। विच कनेक्ट्स गर्भगृह टू मंडप, जो गर्भगृह को मंडप से जोड़ती है। ये गर्भगृह है, इसको ऐसे किससे जोड़ रहा है? मंडप से जोड़ रहा है। तो ये बीच का हिस्सा जो छत होगी इसको क्या बोल देंगे? बरामदा, जिसका नाम क्या होगा? अंतराला। मंडप इज फॉर गैदरिंग ऑफ डिवोटीज, मंडप में पूजा पाठ करने वाले रुकते हैं। मंडप इज फॉर गैदरिंग ऑफ डिवोटीज, बैठ जाते हैं ना नीचे मंदिर के बाहर, गर्भगृह के बाहर। अ पॉन्ड इज प्लेस्ड फॉर सेक्रेड वाटर, कुआं बनाया जाता है पवित्र जल के लिए। अ पॉन्ड इज प्लेस्ड फॉर सेक्रेड वाटर, कुआं बनाया जाता पवित्र जल के लिए। 8th, गर्भगृह डेकोरेटेड विथ इमेजेस, गर्भगृह को तस्वीरों से सजाते हैं। बट इट इज प्लेन इन इंटीरियर, किंतु अंदर से सामान्य रहता है। बट इट इज प्लेन इन इंटीरियर, किंतु अंदर से सामान्य रहता है। 9th, मेटल एंड मोर्टार, धातु एवं डामर, मेटल एंड मोर्टार, धातु एवं डामर वॉज नॉट यूज्ड इन नागर टेम्पल्स, नागर मंदिरों में इस्तेमाल नहीं होते। नॉट यूज्ड इन नागर टेम्पल्स, नागर मंदिरों में इस्तेमाल नहीं होते। इस हिसाब से अभी के मंदिर देख लो, सब गलत बने हुए हैं। सरिया भी लग रहा है, सीमेंट लग रही है। प्रॉपर मंदिर ऐसे बनाए जा सकते हैं। 10th, लेटर ऑन, बाद में, शिखर बिकेम कॉनिकल, शिखर तिकोना हो गया। पहले क्या था? ऊपर से चपटा था, बाद में क्या कर दिया? इसको तिकोना कर दिया, कॉनिकल कर दिया। ये होता है नागर मंदिर। अब एग्जाम्पल्स लिखिए, नागर मंदिर कहाँ कहाँ है। एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता एज, गुप्त काल के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता एज, गुप्त काल के उदाहरण। पहला, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर। गूगल पे जाके देख लीजिएगा एक बार ये, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर
कहाँ पर है लिखिए, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला। सेकंड, अब ये एमपीपीएससी के लिए होगा जरूरी, मंदिर पूछ लेते। विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवा, तिगवा का विष्णु मंदिर, विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवा, तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर एमपी, जबलपुर एमपी में। तीसरा, शिव टेम्पल ऑफ भुमरा, भुमरा का शिव मंदिर, शिव टेम्पल ऑफ भुमरा, भुमरा का शिव मंदिर, सतना एमपी, सतना एमपी में। और चौथा, पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना कुठार, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना कुठार, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, पन्ना एमपी, पन्ना एमपी में। यहीं खत्म कर दिए मैंने एमपी का मंदिर। ये 3 मंदिर याद रखना बस, तिगवा जबलपुर, बुमरा सतना और पार्वती मंदिर पन्ना, ये तीनों गुप्त काल में बने नागर स्टाइल के। एमपी के में बहुत मंदिर याद करने पड़ते हैं, पर पता होना चाहिए कि वो बने कब है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही आता है। तो अगर गुप्त कालीन मंदिर आया और ये 3 दिख गए, 3 में से 1 दिख गया, राइट। गुप्त कालीन मंदिर नहीं आया, कोई और काल का मंदिर आया और ये तीनों में से 1 दिख रहा है, तो वो तो नहीं है। 75% पे तो आ ही जाओगे। ज्यादा याद करने से अच्छा है कम और जरूरी याद कर लो। 5वां लिख लो, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर यूपी, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर यूपी। अपन गुप्त काल में थे, अब आगे आके अपन कहाँ आएंगे, मिडीवियल एज में, और वो भी शुरुआत वाली, प्रारंभिक मध्यकाल। तो लिखो, नागर स्टाइल ड्यूरिंग अर्ली मिडीवियल एज, नागर शैली प्रारंभिक मध्यकाल में, ड्यूरिंग अर्ली मिडीवियल एज, प्रारंभिक मध्यकाल में। लिखिए, लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स ऑफ नागर स्टाइल, नागर शैली के कई मंदिर, लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स ऑफ नागर स्टाइल, नागर शैली के कई मंदिर, बिल्ट इन ओडिशा, बनाए गए ओडिशा, गुजरात, राजस्थान एंड इन बुंदेलखंड रीजन, राजस्थान, गुजरात और बुंदेलखंड रीजन में।